मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्मायेधि वेदशमाणिस्था श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनादितेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति गंगा गया नैमिषा पुष्कराणि काशी प्रयाग कुरुजांगलानि तिष्ठति देहे कृतभक्तिपूर्वं गोविंद भक्तिं वहना नराणां गोविंद भक्तिं वहता नराणां गोविंद भक्ता अंतकरणी गोविंद भक्ता अंतकरणी वसति सकल तीर्थाणि पावित्र शिरोमणि जगत वंद्य तीर्थों की बड़ी महिमा है। मनुष्य ने जीवन में तीर्थ स्नान करना चाहिए, तीर्थ दर्शन करना चाहिए और तीर्थ में जाकर तीर्थ जैसा हो जाना चाहिए। तीर्थों में जाकर यदि कोई उस तीर्थ का आनंद ना ले, श्रद्धा से तीर्थ स्नान ना करें, भक्ति पूर्वक वहां पर पूजा अर्चना ना करें, तो उसे तीर्थ का फल कैसे मिल सकता है? उसका तीर्थ में जाना न जाना एक जैसा ही है। तीर्थ में जाने के बाद अंतकरण में तीर्थ का भाव निर्माण होना चाहिए। यदि काशी में आगमन हुआ है, भगवान विश्वनाथ की नगरी में हम आ गए हैं, युग तो कई बीते हैं, काशी सनातन नगरी है, अविनाशी है, वहां पर साक्षात विश्व के नाथ निवास करते हैं। काशी के कण कण में शिव है।
काशी के अणु रेणु में शिव है। काशी की बड़ी महत्ता है। अनादि काल से लेकर सत्य युग में काशी का वही महत्व है, त्रेता युग में काशी का वही महत्व है, द्वापर युग में भी काशी का वही महत्व है, और कली युग में तो बहुत बढ़ गया है। साक्षात विश्वनाथ, विश्व के नाथ शिव भगवान वहां निवास करते हैं। इस भाव से ही जाना चाहिए। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज को उनके गुरु ने कहा कि हे एका, अब काशी जाओ। काशी विद्वानों की नगरी है, काशी ज्ञानियों की नगरी है। वहां पर साक्षात शिव भगवान का निवास है। गंगा जी उनकी सेवा करती है। वहां जाओ, वहां निवास करो, गंगा जी के तट पर तपश्चर्या करो, स्वाध्याय करो। वहां जो संत महात्मा है उनके दर्शन करो। गंगा जी मुक्त करने वाली है, सारे पापों को नष्ट करने वाली है। एक साधक ने एक संत से पूछा, महाराज जी, क्या गंगा जी में स्नान करने से पूर्व किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? और महात्मा जी ने उत्तर दिया कि हां वत्स, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु काशी स्नान करने के बाद, काशी दर्शन करने के बाद, श्री गंगा जी का दर्शन करने के बाद, श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद यदि पुनः जीव पाप करने लगता है तो फिर उसके पाप नहीं छूटते। उसके मस्तक पर जो पापों का भार है वो वैसे ही रहता है। यदि हम पंढरपुर में जाएं तो वहां पर श्री पांडुरंग भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। वहां व्यर्थ की बातें हम कर रहे हैं। विषयों की बातें कर रहे हैं, राग द्वेष की बातें कर रहे हैं। हम तो पंढरपुर गए ही नहीं। पंढरपुर जाने के बाद श्री विठ्ठल भगवान का दर्शन प्राप्त होने के बाद हमारे जीवन में श्री विठ्ठल ही होना चाहिए। जगतगुरु तुकाराम महाराज शुरू में उनके घर में वारी का नियम था। आषाढ़ी कार्तिकी एकादशी को पंढरपुर दिंडी लेकर जाने का नियम था। जब तुकाराम महाराज का समय आया, पिता ने उनसे कहा था, हे तुका, वारी की परंपरा को अखंड चलाए रखना। जो भी जीवन में प्राप्त हुआ है वो श्री विठ्ठलनाथ भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, उन्हें कभी मत भूलना। और जगतगुरु तुकाराम महाराज ने उस वचन को अंत तक निभाया। भगवान से यही मांगा है
धन संपदा नहीं मांगी, ऐश्वर्य नहीं मांगा। मांगा क्या है? परमात्मा को सेवा मांगी है। हे परमात्मा, मेरी वारी कभी खंडित ना हो। वारी का मतलब तीर्थ यात्रा, भगवान नाम लेते हुए तीर्थ यात्रा। जीवन का आधार है नाम। नाम के बिना जीवन को कोई आधार नहीं। हरे हरे हरे। गंगा गया नैमिष पुष्कराणि, काशी प्रयाग कुरुजांगलानि। तिष्ठति देहे कृतभक्तिपूर्वं, गोविंद भक्तिं वहता नराणाम्। तीर्थों की गणना की है। पहला स्मरण गंगा जी का किया है, जो भगवान के चरणों से प्रकट हुई थी, इसीलिए उसे भगवत पदी कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। जिना चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। अपने मन से कह रहे हैं, अपने मन के माध्यम से सारे जगत को उपदेश दे रहे हैं। स्वामी जी महाराज की मनुष्य जाति पर बड़ी कृपा है। गंगा जी के तट पर रहते 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 महाराज जी गंगा स्वरूप हो गए हैं। गंगा जी की पवित्रता उनके रोम रोम में बसी है। गंगा जी का पावित्र्य ही उनकी वाणी में प्रकट हुआ है। उनके अंतकरण के भाव बड़े भव्य है। जगत का प्रभाव स्वामी जी पर नहीं पड़ा। स्वामी जी ने स्वयं को बचा लिया है। जगत में रहे, कैसे रहे? बहुत मुश्किल है रहना। जगत में रहने के बाद भी जगत में नहीं है। पूर्ण रूपेण राम नाम में एक रूप हो गए हैं। अपने मन से कहते हैं, हमें उपदेश करते हैं। भजु मन राम चरण सुखदाई। जिना चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर
जटा समाई। आपका मुखमंडल दिख रहा है, आप कितनी श्रद्धा से सुन रहे हैं, ये हमें यहां दिखाई पड़ रहा है। परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है कि आपका भाव ऐसा ही बना रहे, आपके अंतकरण में वो दिव्य भाव प्रकट हो जाए, परमात्मा के लिए वो दिव्य प्रेम प्रकट हो जाए। आज से 40 साल पहले हम अरुणाचल प्रदेश में कार्य कर रहे थे और जब छुट्टियों का समय आया, हम अपने निवास स्थान लौट आए श्री माता जी से मिलने। हर साल उनसे मिलने आते थे और कुछ दिनों बाद ऐसा लगने लगा किसी तीर्थ का दर्शन करना चाहिए, और माता जी की आज्ञा लेकर 3 दिनों के लिए हम श्री ओंकारेश्वर गए। श्री ओंकारेश्वर भगवान का दर्शन किया, श्री ममलेश्वर भगवान का दर्शन किया, श्री ओंकारेश्वर में स्थापित मठ मंदिरों के भी दर्शन किए। फिर मन में आया गिरि परिक्रमा करें, और गिरि परिक्रमा करने निकले। पहले दिन की परिक्रमा पूरी हुई, साथ में कोई नहीं था। दूसरे दिन फिर श्री ओंकार जी का दर्शन लेकर फिर नर्मदा जी के किनारे किनारे फिर गिरि परिक्रमा के लिए निकले, और मार्ग में एक छोटा सा आश्रम जैसा था, केवल खिड़की खुली थी, और वहां पर हमने देखा सुंदर छवि थी, छाया चित्र था। वो छाया चित्र था विश्व के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस का, और हमने हाथ जोड़ लिए, श्री ठाकुर जी को वंदन किया और मंत्र का उच्चार करने लगे जो हमने पहले सीखा था। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मा स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्री राम कृष्णाय ते नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्री राम कृष्णाय ते नमः। इस प्रकार से मंत्र का हम गायन करते रहे कुछ क्षणों तक, और वहां पर एक युवा सन्यासी आए। उन्होंने हाथ जोड़कर वंदन किया, हमने भी उनको वंदन किया। फिर उन्होंने कहा भीतर आइए।
उन्होंने गेट खोला, हमें भीतर लिया। श्री ठाकुर के मंदिर में हम दर्शन करने लगे, कुछ क्षणों के लिए वहां बैठे। फिर उन्होंने हमारा परिचय पूछा, कहां से पधारे हैं? हमने उत्तर दिया, हम अरुणाचल प्रदेश से आए हैं। श्री ठाकुर के भक्त हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। वो कहने लगे कि अब यहीं रुक जाइए, अब यहीं रुक जाइए, नर्मदा जी का किनारा है, यहां पर कोई आता जाता नहीं है। ध्यान कीजिए, नामस्मरण कीजिए। हमें बड़ा आनंद हुआ, उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हम वहां आए, 2 दिन वहां रुके। महात्मा जी हमें क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है, इसकी पूरी देखभाल करते रहे। उनके अंतकरण का सेवा भाव देखकर ऐसा लगता था कि श्री ठाकुर की उन पर पूरी कृपा हो गई है। नर्मदा जी के तट पर रहते रहते उनके अंतकरण में वैराग्य का उदय हुआ है, ज्ञान का उदय हुआ है, सेवा का उदय हुआ है। विचार तो 3 दिन का था, किंतु 1 दिन और बढ़ा दिया और हम वहां उस आश्रम में आनंद लेते रहे। वहां बैठने के बाद में अंतकरण में केवल वैराग्य के स्पंदन ही आते थे। जहां पर किसी संत महात्मा का निवास होता है, वो स्थान संत महात्मा के जीवन का जो भाव है, उसी भाव को प्रकट करता है। रामायण में प्रसंग आता है, राम प्रभु के वनवास का प्रसंग है। एक स्थान पर राम प्रभु एक पाषाण पर बैठे थे और उनकी सेवा में स्वयं को जिन्होंने समर्पित किया था, वो लखनलाल जी। मां सुमित्रा ने कहा था, हे लखन, राम को वनवास मिला है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ऐसा समझो कि तुम्हें अवसर मिला है राम सेवा करने का। इस अवसर का पूरा लाभ उठाओ। और मां के ये वचन लखनलाल ने अपने अंतकरण में धारण किए थे। एक पाषाण पर राम प्रभु बैठे थे और उनके सामने लखनलाल खड़े थे। जिस भूमि पर खड़े थे, उनके मन के विचार बदलने लगे। वो मन में सोचने लगे कि वनवास तो राम भैया को मिला है, भ्राताश्री को वनवास मिला है, वनवास मुझे तो नहीं मिला। कई मां ने जो वरदान मांगे हैं, उनसे तो राम को वनवास है, लखन को नहीं है। फिर भी मैं कष्ट भोग रहा हूं, फिर भी मैं दुख भोग रहा हूं। ऐसे विचार मन में आए। उनके शरीर में कंपन दौड़ गया। लखनलाल जी तुरंत उस स्थान से हट गए। सारा अंग थरथराने लगा।
दूसरे स्थान पर गए और वहां खड़े रहे। फिर सोचने लगे, मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आए, क्या कारण है? मेरे मन के सद्विचार इतनी जल्दी कैसे बदल गए थे? क्या कारण है? ये अच्छे विचार नहीं थे। लखनलाल जी राम प्रभु के चरणों में वंदन करने लगे। राम प्रभु ने कहा, लखन, सारे शरीर में कंपन हो रहा है, होठ सूख चुके हैं, चेहरा उदास हो गया है, आंखें भर आई है, क्या कारण है? क्या तुम्हें कष्ट हो रहा है? मेरी सेवा में दिन रात सेवा करनी पड़ती है, क्या इसका तुम्हें कष्ट हो रहा है? लखनलाल जी की आंखों से अश्रु की बूंदें गिरने लगी, हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी सेवा तो परम भाग्य है, महत पुण्य से प्राप्त होती है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मातृवचन मुझे स्मरण है, आंखों में अश्रु इसलिए नहीं है प्रभु, मेरे विचार बदल गए थे। जहां मैं पहले खड़ा था वहां मेरे अंतकरण में गलत विचार आना शुरू हुआ था। मैं सोच रहा हूं कि ऐसे विचार मेरे मन में आए कैसे? सेवा भाव को छोड़कर विरोध भाव के विचार मेरे अंतकरण में आए कैसे? हरि हरि राम प्रभु ने उत्तर दिया, लखनलाल, जहां पर तुम खड़े थे वहां पर सुंद उपसुंद का युद्ध हुआ था। भाई के लिए भाई के मन में दुर्विचार वहां आए थे। वह स्थान योग्य नहीं है। दैत्य के मन का चिंतन, उसका प्रभाव अभी भी उस स्थान पर है और वहां पर तुम खड़े हुए क्षण भर तो तुम्हारे अंतकरण में ऐसे विचार आने लगे। जिस स्थान पर हम रहते हैं वहां पर पहले जो रह चुके हैं शुभ अशुभ, उन लोगों के संस्कार वहां बने रहते हैं। किसी शुभ स्थान पर जाओ तो पुण्यप्रद भाव अंतकरण में निर्माण होते हैं। स्थान का बड़ा महत्व है। केरल के एक भक्त जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ था, जिनके साथ 2 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला, श्री रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे और जब भी समय मिलता था, कार्य बहुत था, समय बहुत कम ही मिलता था, 5-10 मिनट ही मिलते थे और उन 5-10 मिनटों में वे हमारे साथ उन्होंने जो पढ़ा है उन ग्रंथों की चर्चा करते थे। उन्होंने एक संत के बारे में बताया। एक संत को
एक दुष्चरित्र मनुष्य ने अपने घर में निमंत्रित किया। और जैसे ही महात्मा जी उस दुष्चरित्र मनुष्य के घर गए और जो आसन था उस पर बिठाया, उस पर बैठते ही इतना दर्द उन्हें होने लगा। एक क्षण में महात्मा जी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति को हाथ जोड़ लिए और कहा कि क्षमा कीजिए, मैं यहां नहीं रुक सकता। और महात्मा जी चले गए। महात्मा जी चले जाने का रहस्य यह था कि उस घर में भयंकर कर्म हुए थे। जितने पाप जगत में हुए थे वो सारे पाप उस घर में हुए थे। हरि, उस घर में हरि नाम का नाम नहीं था। स्थान का महात्म्य होता है। राम प्रभु ने लक्ष्मण जी महाराज को, कोई संत को यदि हमने बुलाया है तो हम जो प्रयोग करते हैं बर्तन, उन्हीं बर्तनों में उन्हें जल आदि देना नहीं चाहिए। कोई कर्महीन उसी पात्र से जल पी रहा है, कोई अधर्म करता उसी पात्र से जल पी रहा है और उसी पात्र से उस महात्मा की भी सेवा हो रही है। ये ठीक नहीं है। स्पर्श से भी दोष निर्माण होता है। नैवेद्य में तुलसी दल क्यों रखा जाता है? तुलसी दल इसलिए रखा जाता है कि उस नैवेद्य को बनाने में कुछ दोष लगे होंगे। बनाने वाला शुद्ध नहीं होगा। जो वस्तु बाजार से मंगवाई है वो शुद्ध नहीं होगी, उनमें दोष आए होंगे। वो सारे दोष तुलसी दल रखने से मिट जाते हैं। हरि हरि। गंगा गया नैमिषा पुष्कराणि, काशी प्रयाग कुरुजांगलानि, तिष्ठति देहे कृतभक्तिपूर्वं गोविंद भक्तिं वहता नराणाम। ऋषिवाणी है, संतवाणी है। अब हमारे भीतर तीर्थ कैसे आते हैं, यह प्रसंग है। इसको बड़ी गहराई से सोचना चाहिए। हमारे भीतर तीर्थ कैसे आते हैं? पहले तो गंगा जी का नाम लिया है। तीर्थों में गंगा जी का बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। मनुष्य को जीवन में गंगा दर्शन करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा जी के निकट निवास करना चाहिए। ऋषिकेश में महान संत हो गए हैं, वो संतों की भूमि है। उसे मुनि की रेती कहा जाता था। वहां पर मुनि लोग तपश्चर्या करते थे। सत्य युग से उस स्थान का महात्म्य है। उसके भी पहले
हिमालय की तलहटी में बसा हुआ सुंदर ऐसा वो दिव्य स्थान है। आज भी उसका महात्म्य वैसा ही बना हुआ है। तीर्थों के दर्शन करने जाते समय उस तीर्थों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसका क्या महात्म्य है, वहां के प्रसंग क्या है। मैं वहां जाऊं, गंगा जी का स्नान करूं, उस मुनि की रेती पर ध्यान चिंतन करूं, भगवान का चिंतन करूं, नाम जप करूं पूरी श्रद्धा से, पूरे अंतकरण से, पूरे भाव से। वहां संतों का संग करूं, जो भी वहां संत है, प्रवचन चल ही रहे हैं, स्वाध्याय चल ही रहा है, ग्रंथों का पाठ कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, भजन कीर्तन चल ही रहा है। वहां भाई जी की कुटिया है। भाई जी महान संत, कर्मयोगी संत, जिनका पूर्व काल का नाम था हनुमान प्रसाद पोद्दार। उन्हें बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ भाई जी कहा जाता था। और भाई जी के कुटिया में अखंड भजन चलते रहता है। अभी इस क्षण भी आप यदि जाएंगे तो वहां पर भजन चल ही रहा है, कभी भी बंद नहीं हुआ। हरि तुझे नाम, हरि तुझे नाम, गाई न अखंड। महाराष्ट्र में कई गांवों में अखंड वीणा चल रहा है, अभी भी खंडित नहीं हुआ। घोर कलियुग आ गया है, मनुष्यों के स्वभाव बदल रहे हैं, बुराई का प्रभाव अधिक बढ़ रहा है। बोलने की इच्छा नहीं है, फिर भी बोलना पड़ता है। कलियुग का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है। इस कलियुग में मनुष्य को रहना बड़ा मुश्किल है। और उस कलियुग में आज भी भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान की सेवा में तल्लीन रहने वाले भक्त है। भरतखंड के सभी मंदिरों में सेवा आरंभ हो गई है। मंदिर तो बंद है, खुले नहीं है दर्शन के लिए, किंतु सेवा चल रही है, अखंड सेवा। उसी सेवा का प्रभाव है कि आज हम सुरक्षित हैं, आज हम पर कृपा बनी हुई है। उन भक्तों के कृपा आशीर्वाद से, उनकी प्रार्थनाएं अपने लिए नहीं है, उन संत महात्माओं की प्रार्थना स्वयं के लिए नहीं है। वे तो जगत के लिए प्रार्थना करते हैं, संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके अंतकरण का भाव बड़ा दिव्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वा भद्राणि पश्यतु सर्व सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्व सर्वत्र नंदतु। ऐसा कौन मांग सकता है? कितना अंतकरण का औदार्य है, कितनी उदारता है। दुर्जना सज्जनो भूयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचये। स्वस्तस्तु विश्वस्य खलप्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भद्रताद् ददोक्षजे आवेशतां नो मतिरप्य हेतुकी। बहुत लोगों के समझ में इसका अर्थ नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, कभी अवसर मिलेगा और अर्थ भी समझ में आएगा। अवसर की प्राप्ति होगी और अर्थ समझ में आएगा। आज उपनिषद का एक श्लोक, वेदों की एक ऋचा कानों पर तो पड़ी है। ये क्या कम भाग्य है? उसे उच्चारण करने का सौभाग्य तो मिला है। अब दिन भर न जाने क्या क्या कानों में आने वाला है। कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसी कैसी वाणी बोलेंगे, कैसे कैसे उस वाणी के संस्कार हमारे अंतकरण पर निर्माण होंगे। संग को चुनना पड़ता है। बाजार में वस्तु खरीदने हम जाते हैं तो अपने हाथों से चुन चुन कर लेते हैं। उस बेचने वाले को उसके हाथों से नहीं देने देते, हम चुनते हैं, चुनाव करते हैं। सब्जी का तो चुनाव कर लिया, वस्तु का तो चुनाव कर लिया, किंतु जिनसे हम मिलते जुलते हैं, जिनके पास, जिनके साथ हम समय गुजारते हैं, वो कौन से लोग हैं, इसका चुनाव हम कहां करते हैं। किसी को 10 मिनट दे दिए, किसी को आधा घंटा दे दिया, किसी को 1 घंटा दे दिया, किसी को पूरा दिन दे दिया। और ऐसा चलते आया है, ऐसा चलते रहा है और आगे भी ऐसा ही चलेगा।
जिनको जोड़ा है उनको संभालना पड़ता है। ये सामर्थ्य हम में नहीं होता किसी दुर्जन को हम सज्जन बना ले। हमसे भी ज्यादा उसके संस्कार, उसके जो कुसंस्कार है वो बलवान होते हैं। बिच्छुओं को बचाने के लिए साधु के प्रयत्न होते हैं, किंतु बिच्छू तो डंक ही मारते रहता है। संघ का विचार करना पड़ता है। जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज ने संघ पर एक सुंदर रचना प्रस्तुत की है। बड़ा गहन गंभीर अभंग है। संगे वाढ़े क्षीण, संगे वाढ़े क्षीण, संगे वाढ़े भजन, संगे वाढ़े क्षीण, संगे वाढ़े भजन। त्रिविधा है जन बहु देवा। परमात्मा से अपने अंतकरण का भाव बता रहे हैं। परमात्मा से बोल रहे हैं कि हे परमात्मा, संग से ही मनुष्य के जीवन में क्षीण बढ़ता है और संग से ही मनुष्य के जीवन में भजन का भाव बढ़ता है। महिला भक्तों की मंडली है, कभी कभी उनसे मिलना होता है। वैसे तो उनके परिवार बड़े व्यस्त है, समय बहुत कम है उनके पास, फिर भी भजन के लिए रोज इकट्ठा होते हैं, समय निकाल लेते हैं। फोन पर बात करते हैं। भजन का समय क्या है? ना बरसात की परवाह है, ना तो हवा की परवाह है, ना तो धूप की परवाह है। उनके भजन के सत्संग चलते ही रहते हैं। और जब भी वहां भजन के लिए इकट्ठा होते हैं, कोई बातचीत नहीं करते, व्यर्थ की बातें कुछ नहीं करते। ज्ञानी के साथ सद्गति मिलती है और दुर्जन के साथ अधोगति होती है। सज्जन के साथ पुण्य बढ़ते हैं, दुर्जन के साथ पुण्य क्षीण होते हैं। जगतगुरु तुकाराम महाराज जो कह रहे हैं, संगे वाड़े क्षीण, वह संग अच्छा नहीं लगता। हे परमात्मा, कभी भी कुसंगी का संग ना मिले। कुसंगी से दूर ही रहना चाहिए। उसके अंतकरण में जो पाप विचार है, उनका स्पर्श हमें भी हो जाता है। संग को चुनना चाहिए। जिस संग में सद्विचार आते हैं, शास्त्र के विचार आते हैं, परमार्थ के विचार आते हैं, वही संग मनुष्य को करना चाहिए। हरि हरि। प्रज्ञा चक्षु समन्वय महर्षि, मधुराद्वैताचार्य
श्री श्री गुलाबराव जी महाराज माधानकर, इनके एक शिष्य थे। उनके तो कई शिष्य थे। उनके शिष्यों में श्री बाबा महाराज पंडित, इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जिन्हें श्री महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था। श्री महाराज जी के अंतकरण का भाव जिन्होंने पूर्ण प्राप्त कर लिया था, और उनके ग्रंथों पर जब प्रवचन करने का प्रसंग आता था तो बड़े बड़े ज्ञानी मुग्ध हो जाते थे। एक प्रख्यात वकील थे जिनकी बड़ी मान्यता थी। वो एक दिन श्री बाबा जी महाराज के प्रवचन में बैठे, और प्रवचन होने के बाद में उन्होंने श्री बाबा जी महाराज को वंदन किया और कहा कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज कुछ सुना है। I feel today that I have heard something. आज मैंने कुछ सुना है। अब तक तो जगत में मैं जैसे बहरा ही था। बहुत बड़ी बात है। बड़े भाग्य से संत संगति मिलती है। ये तो शास्त्रों ने हमें बताया है, भागवत में बताया है, एकादश स्कंद में इसकी चर्चा है, सारे स्कंदों में इसकी चर्चा है, उपनिषदों में चर्चा है, वेदों में चर्चा है, संघ का महात्म्य समझाया है। जगतगुरु तुकाराम महाराज उसी संघ की बात कर रहे हैं। बहुत ऊंची बात बता रहे हैं, उपनिषदों का तत्व बता रहे हैं। हमारा जो धर्म है, जिसका पालन अनुसरण हम करते हैं, जिनको हमने धारण कर रखा है, वह वेद प्रणीत है। जिसका दिग्दर्शन वेद ने किया है, वेद प्रणीत है। जीवन में बहुत बुरे लोगों का संग मिला, और उन बुरे लोगों के संग में बहुत दुख हुआ, और उस दुख को बयान नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। याची मुळे आला संगाचा कंटाळा। इसी कारण वह संग जो मिला है, कुसंग मिला है, उससे अंतकरण को बहुत दुख पहुंचा है। ये कभी ना मिले, किसी को भी ना मिले। याची मुळे आला संगाचा कंटाळा। दिसता ती डोळा नाना छंद। बहुछंदाचे हे जन, किसी को किस बात का छंद है तो किसी को किस बात का है, उसके अधीन हो गया है वो। He has become addicted, व्यसन लग गया है।
और व्यसनी के संग में रहकर तो जो शुद्ध है उसको भी उसका स्पर्श लग जाता है। पुराने जमाने की बात है, एक सज्जन रेल से यात्रा कर रहे थे। अस्सी की बात होगी, 1980 की बात होगी। 24 घंटे की रेल यात्रा थी और उस रेल यात्रा में इतने लोग धूम्रपान कर रहे थे। आज तो अलाउ नहीं है, इतने लोग धूम्रपान कर रहे थे कि सारी उस डिब्बे में वही दुर्गंध थी। और वो सज्जन जब घर पहुंचे तो उनके शरीर से वो धूम्रपान की गंध आने लगी। पत्नी ने कहा, कितनी दुर्गंध आ रही है, क्या धूम्रपान करने लगे हो? पति ने कहा, नहीं नहीं, धूम्रपान नहीं किया है, तुम्हें क्या बताऊं क्या अवस्था थी। कहा भी नहीं जा सकता, इतने लोग धूम्रपान कर रहे थे। एक का धूम्रपान बंद नहीं हुआ कि दूसरा आरंभ कर देता था, फिर तीसरा, और ऐसे सभी एक साथ धूम्रपान भी करते थे। बैठना मुश्किल हो गया था। यदि उस धूम्रपान का प्रभाव दूसरे पर इतना पड़ता है, उस गंध का प्रभाव इतना पड़ता है, तो मनुष्य जिसके साथ घंटों बिताता है, उसके विचारों का, उसके भावों का, उसकी भावनाओं का कितना असर मन पर पड़ता होगा। संभलना तो पड़ेगा ही। जहां पर दुर्गंध है वहां पर रुमाल रख दिया, नाक पर दुर्गंध ना आए, जल्दी से ये स्थान चला जाए, वहां से जल्दी निकलने का मन होता है। किंतु संग का क्या करें? याचीमुळे आला संगाचा कंटाळा, दिसता ती डोळा नाना छंद, हरी जय जय राम कृष्ण हरी, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। कुसंग से परमात्मा मुझे दूर करो, ये प्रार्थना कर रहे हैं। जो संग नहीं चाहिए, जिस संग की उम्मीद नहीं की थी, फिर भी आ गया जीवन में, वो कुसंग छूट जाए, इसीलिए महाराज जी प्रार्थना करते हैं। एक विध भाव रहावया ठाव, मेरे अंतकरण में जो भगवत भाव है, एक भाव है,
वो हमेशा रहे, वो कभी जाए ही नहीं। एक विध भाव रहावया ठाव, नेदिहा संदेह राहो चित्ती। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे चित्त में कोई संदेह ना रहने दो। अपने भगवत भाव पर ही यदि मुझे संदेह आने लगे तो वो भगवत भाव लोप हो जाएगा। मेरे अंतकरण में जो शुद्ध भाव प्रकट हुआ है वो हमेशा रहे। तुझे रूप चित्ती राहो, डोळा तुझे ध्यान। एक विध भाव राहावया ठाव, नेदिहा संदेह राहो चित्ती। Let my mind become free from all doubts। सारे संदेहों से हमारा अंतकरण शुद्ध हो, स्वतंत्र हो, उसमें कभी संदेह ना आए। The doubt should not arise in my mind, in my heart। I must feel all the time about you, my Lord। हे परमात्मा, तुम्हारा भाव जो है मेरे अंतकरण से कभी भी ना जाए। When I start speaking, I do not plan before। There is no planning। मेरे पास वो बुद्धि भी नहीं है जिसे प्रज्ञा कहा जाता है, वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि सामान्य ही है। उस सामान्य बुद्धि से भी बोलने का प्रयत्न है, असामान्य तत्व को स्पर्श करने का प्रयत्न है। आई डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू टच दैट हाईएस्ट ट्रूथ। उस परम तत्व को स्पर्श करने की मेरी बुद्धि में क्षमता नहीं है। परमात्मा, तुम्हारा स्वरूप मेरी आंखों में रहे, मेरी आंखें तुम्हारे स्वरूप को देखें, मेरी बुद्धि तुम्हारा चिंतन करे, मेरे अंतकरण में केवल तुम्हारा भाव ही रहे, मेरा मन अपने भावों से ना भटके, अपने भाव में स्थिर रहना, महाभाव में स्थिर रहना। एक विध भाव रहावया ठाव, नेदिहा संदेह
राहो चित्ती नेदिहा संदेह राहो चित्ती। दृढ़ भाव, परमात्मा के लिए दृढ़ भाव। काया वाचा मना एथे राखावे बांधो न। परमात्मा ये मैं नहीं कर सकता, मेरे मन को मैं नहीं संभाल सकता, आप ही कृपा कीजिए, आपके स्वरूप में वो लगा रहे, इतनी कृपा कीजिए। मेरे वाणी से केवल आपके नाम का ही उच्चारण हो। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। वाणी में केवल आपका नाम, आंखों में केवल आपका दर्शन और अंतकरण में आपका भाव। माई गॉड इज वेरी नियर, मेरा परमात्मा निकट है। He takes care of me, वो मुझे संभालता है। शब्द ज्ञानी भाव, शब्द ज्ञानी हित नेनती आपुले, आणिक देखिले नावडे तया। जो जगत के बड़े ज्ञानी है, व्यवहार चतुर है, जगत की दृष्टि से देखो तो सफल हो गए हैं। जो सफल कहे जा रहे हैं वो स्वयं के हित के लिए अंध बने हैं। शब्द ज्ञानी हित नेणती आपुले, अपना हित किसमें है, अपना कल्याण किसमें है, ये उनको पता नहीं है। पंजाब के एक महान संत, जिनके जीवन में एक प्रसंग आया है, पिता ने कुछ धन दिया और पिता ने कहा जाओ अच्छा सौदा करके आना। और जब वो सौदा करने के लिए निकले तो मार्ग में एक वन पड़ता था और उस वन में एक साधु महात्मा बैठे थे। संत ने पूछ लिया, बाबा भोजन पाया है? और साधु ने उत्तर दिया, भगवान जब देता है तो पा लेते हैं, और जब भगवान भोजन भेजता नहीं तो प्रतीक्षा करते रहते हैं। भगवान के भरोसे बैठे हैं, वही सब संभाल कर लेता है। साधु ने उत्तर दिया और संत के मन में विचार आया कि पिताजी ने कहा कि सच्चा सौदा करके आना, और वो सोचने लगे कि मेरे पास तो धन है। साथ में जो संगी था उससे कहने लगे,
संगी बाजार जाओ, खाने पीने की वस्तुएं ले आओ। और संगी बाजार गया, खाने पीने की वस्तुएं लेकर आया। वहां भोजन की सिद्धता हुई और बहुत सारे महात्मा प्रसाद पाने के लिए आए। सारा धन संत सेवा में लगा दिया। जब संत घर लौटे तो पिताजी ने पूछा कि सौदा लाया है? तब उत्तर दिया, हां, सच्चा सौदा किया है। क्या किया है? जब पूछा तो सारा प्रसंग सुना दिया। पिताजी सुनते ही रहे। संतों का जीवन अद्भुत होता है। संतों के छोटे छोटे कर्म भी परमार्थ के लिए होते हैं। सारे जगत में संत हुए हैं, सारी भाषाओं में संत है। अयोध्या जी में गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रभाव है। वृंदावन धाम में सूरदास जी का प्रभाव है। काशी में कबीरदास जी महाराज का, रविदास जी महाराज का प्रभाव है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, जयदेव जी महाराज, श्री रामकृष्ण परमहंस, इनका प्रभाव है। संतों की गणना नहीं हो सकती। गोवर्धन जी में निम्बार्क महाप्रभु, इनका प्रभाव है। गुजरात में नरसिंह जी हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज हैं। किसी देश में, किसी भाषा में संत को सीमित करना, ये अज्ञान है, ये ज्ञान की बात नहीं है। ऐसा कोई सोचता है तो गलत है। संत सारे विश्व के होते हैं, किसी एक भाषा के नहीं, किसी एक पंथ के नहीं। संतों का घर तो सारा संसार होता है। संत विश्व रूप होते हैं। विश्व कल्याण का ही विचार संतों के जीवन में होता है। विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची जाहला। विश्वरूप हो गए हैं महाराज जी। किंबहुना चराचर आपणची जाहला। बहुत भव्य भाव है। काहू सोना रोषतोष, काहू सोना राग द्वेष, काहू सोना रोषतोष, काहू सोना राग द्वेष। राजस्थान के ख्याति प्राप्त संत सुंदरदास जी महाराज का ये पद है। किसी पर क्रोध भी नहीं है और किसी पर संतोष भी नहीं है। किसी की आशा नहीं है जीवन में। काहू सोना रोषतोष, काहू सोना राग द्वेष, काहू सोना वैर भाव, काहू सोना घात है, काहू सोना बकवाद, काहू सोना विवाद है। किसी से बहुत भाषण भी नहीं है, किसी से विवाद भी नहीं है,
विवादों में पड़ते ही नहीं संत, विवादों की चर्चा नहीं करते, कोई बात सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करते, किसी को बदलवाने का प्रयत्न नहीं करते, फिर भी उनके प्रभाव से लोग बदल जाते हैं। राजस्थान के ही एक महान संत सेनाजी महाराज भगवान के भक्त थे और उन्हें राजा की सेवा मिली थी। राजा नास्तिक था, भगवान का नाम सुनते ही राजा चिढ़ता था। राजभवन में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता था। और सेनाजी राजा की शौर्य कर्म सेवा के लिए जाया करते थे, राजा के बाल काटने जाया करते थे। एक दिन राजा ने सेनाजी से कहा, हे सेना, तुम क्या गुनगुना रहे हो? सेना ने कहा कि प्रभु, मैं अपने इष्ट देव का नाम जप रहा हूं। इष्ट देव, ये क्या होता है? मेरे भगवान, मेरे इष्ट, जिनका मैं नाम लिया करता हूं, बंद करो, अब यहां कभी भी नाम नहीं लोगे। हाथ जोड़कर सेना ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सेना ने गुनगुनाना बंद कर दिया, मन में चिंतन चलता ही रहा, मेरे प्रभु का नाम मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मैं अपने प्रभु का नाम यदि छोड़ दूं तो फिर जीवन में क्या रहेगा? फिर मेरे जीवन का क्या अर्थ है? मेरा जीवन तो इसलिए है कि मैं प्रभु का नाम जपता रहूं। यह संसार में कर रहा हूं, करना पड़ रहा है, लेकिन संसार में मन नहीं है। संसार में रहते 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 हुए भी वैराग्य है। संतों की ये बड़ी श्रेष्ठ बात है, श्रेष्ठ आचरण है। संसार में रहे किंतु संसारी नहीं, वैराग्यवान है। थोड़ा भी वैराग्य कम नहीं है, पूर्ण वैराग्य। राजा के मस्तक पर हाथ घुमाने लगे। जब राजा के मस्तक पर हाथ घुमा रहे हैं, राजा को शांति मिल रही है। राजा के मस्तिष्क में जो दुष्चक्र है वो रुक रहे हैं। सेना जी का राजा के मस्तक पर हाथ फेरना राजा को शांति दे रहा है। दूसरे दिन राजा प्रतीक्षा करने लगे। सेना जी ने जब मस्तक पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, राजा को परम शांति का अनुभव आने लगा है। अंतकरण में बहुत अच्छे स्पंदन जागृत होने लगे हैं। राजा ने देखा, सेना महाराज की कथा महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में सेना महाराज के बड़े सुंदर अभंग है। विवेक का दर्पण दिखाते हैं सेना महाराज।
आईना जो है वो जब दिखाते हैं तो विवेक का आईना है। आम्ही वारिक वारिक करू हजामत बारीक। नारायण नारायण नारायण। एक जलपात्र रखा हुआ था। सेना महाराज उस पात्र में हाथ डुबोते थे और राजा के मस्तक पर मलने लगते थे। राजा ने उस जलपात्र में देखा और देखते ही राजा दंग रह गया। श्री विठलनाथ भगवान की छवि दिख रही है, विठलनाथ भगवान का स्वरूप दिख रहा है। अभी भी विरोध कम नहीं हुआ है। राजा ने कहा वो पात्र हटाओ, मेरे सामने से हटाओ। सेवा पूरी हुई। सेना महाराज ने दर्पण दिखाया। राजा दर्पण में देखने लगे, साक्षात विठल भगवान का स्वरूप दिख रहा है, परमात्मा दिख रहे हैं। संत के सानिध्य में, संत के स्पर्श से राजा के अंतकरण में भी परमात्मा भाव, राजा पर कृपा हो गई है। दर्पण में परमात्मा दिख रहे हैं। सेना जी को देखा तो सेना जी भी श्री विठल स्वरूप लगने लगे हैं। भगवत नाम का ये प्रभाव है। सेना महाराज अखंड दिन रात भगवान का नाम जपते हैं, उसका ये प्रभाव है। राजा भी बदल गया। संगी के संग संगी बदले रूप, संगी के संग संगी बदले रूप। आम के संग मिलकर मीठी हो गई धूप। संगी के साथ में संगी अपना रूप बदलता है। सत्संग का भाग्य जिसे प्राप्त होता है उसका रूप बदलता है, उसका चेहरा बदलता है। सत्संग करने वाला समझ में आ जाता है, समाज के लोग उसे पहचान लेते हैं। ये हमारे जैसा नहीं है, ये सत्संग में बैठने वाला है। उसके चेहरे पर का वो सत्संग का दिव्य तेज प्रकट होने लगता है। जैसे गर्मियों के दिनों में जितनी गर्मी पड़ती है और उतना आम मीठा होने लगता है। गर्मी तो दाह देने वाली है। उस धूप का सानिध्य आम को मिलते ही आम मीठा हो जाता है। हरि ऐसा देह आपुला असताच पराधीन केला। ऐसा हा देह आपुला असताच पराधीन केला। ईश्वरी कानकोंडा झाला कुटुंब काबाडी।
या एका कामासाठी जन्म गेला आटाटी, वया वेचल्या शेवटी एकटे जावे। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। हरि 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 हरि। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज का उपदेश है। ये देह कैसे चला गया? व्यर्थ कामों में चला गया, संसार के कामों में चला गया, ये पराधीन हो गया देह। ऐसा हा देह आपुला असताची पराधीन केला। विकारों के अधीन, काम क्रोधादि विकारों के अधीन, प्रपंच के अधीन। और जब ये सारा जीवन चला गया, अब परमात्मा के सन्मुख खड़ा है, कान कोंडा हो गया है, अपराध किए हैं बहुत। ईश्वरी कानकोंडा झाला, कुटुंब वा कबाडी। कुटुंबाची सेवा करणारा, कुटुंब भरण पोषण के लिए ही काम करने वाला, दिन रात कष्ट कर रहा है कुटुंब के लिए। अपना विचार ही नहीं है, आत्मकल्याण का विचार ही नहीं है। मरना भी है एक दिन, ये भूल गया है। भ्रम में जी रहा है और दूसरों को भी भ्रम में बांध रहा है। मेरा 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 करते करते बद्ध हो गया है। वैसे तो मुक्त था, बद्धता का कोई कारण नहीं, किंतु बद्ध हो गया है। बहुत वृद्ध होने पर बड़े कष्ट होते हैं, उन कष्टों को नहीं देखा जा सकता। साहित्य में कई ग्रंथ है जिनमें इन कष्टों का वर्णन है। जीवन तरुण अवस्था में मधुर लगने लगता है, वही मधुर जीवन वृद्धावस्था में कड़वा हो जाता है। तरुण अवस्था में सब अपने लगने लगते हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। वृद्धावस्था में सोचना पड़ता है, कौन मेरे हैं? मेरे कोई नहीं है। ममत्व की डोर से बंधा हुआ है। आशा तृष्णाओं के लहरों पर धक्के खा रहा है। शरीर को रोग ने ग्रस्त कर लिया है। अब तो कोई जल्दी निकट नहीं आता है। जिनको अपना कहा था वो भी अभी निकट नहीं है, अभी समझ में आता है। हे परमात्मा, तुम्हारा स्मरण मैंने नहीं किया। दुख में सुमिरण सब करें, दुख में सुमिरण सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरण सब करें,
सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरण करे, फिर दुख काहे को हो। आधार परमात्मा का यदि ले लिया तो फिर दुख कहां होगा? फिर जीवन में दुख होगा ही नहीं। निमित्याचा धनी केला से प्राणी, निमित्याचा धनी केला से प्राणी। निमित्त बना दिया है मनुष्य को। बात समझनी चाहिए, संतों की बात समझनी चाहिए। कैसा आचरण करना चाहिए, इसके बारे में संत महात्माओं ने मार्गदर्शन किया है, ऋषियों ने मार्गदर्शन किया है। दृष्टिपूतम नसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूता वदेद वाचम, मनपूता समाचरे। आचरण का शास्त्र है, कैसा आचरण करो, बच्चों को सिखाना पड़ता है। सत्य बोलो, कभी भी झूठ ना बोलो। माता पिता गुरु को वंदन करो, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करो। सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये उपनिषदों की आज्ञा है, ये वेदों की आज्ञा है। ये सिखाना पड़ता है, ये उनसे करवाना पड़ता है, फिर वो करने लगते हैं। फिर उनको आगे चलकर जीवन में बहुत सिखाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप वो सीख जाते हैं। संस्कार देने पड़ते हैं। गोरक्षनाथ के ग्रंथ यदि आप देखेंगे, मच्छिन्द्रनाथ के ग्रंथ यदि आप देखेंगे, तो उसमें ये बातें आई हैं। पैर रखने के पहले देखना चाहिए। हबकी न चली बा, धीरे रखी बा पांव। गोरख राव कहते हैं कि देखकर पैर रखो। जीवन के मार्ग को देखकर चलो, ये संदेश है। दृष्टिपूतम नसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत। कोई भी जल ना पियो, वो स्वच्छ है क्या नहीं? वस्त्र से छान कर जल पियो। सत्यपूता वदेद वाणी, वाणी में सत्य का संचार हो। सत्य बोलो, कम बोलो, कम लोगों से मिलो, किंतु सत्य बोलो, सत्या आचरणी बनो। सत्यवादी धर्मधारक व्रतधारी बने। हमें क्या बनना है? धर्मधारक, व्रतधारक। मातृ पितृ सेवा का व्रत है, परमात्मा सेवा का व्रत है, देश सेवा का व्रत है,
मानवता की सेवा का व्रत है। संकीर्ण भाव नहीं है, बहुत उदार भाव है। हरे हरे। जिस श्लोक से हमने आरंभ किया था उसी पर आते हैं, अंत में उसका संक्षेप में चिंतन कर लेते हैं। गोविंद भक्तांतकरणी वसति सकल तीर्थाणि पावित्र्य शिरोमणि जगत वंद्य काशी प्रयाग महिमान तयांतरी साक्षात विद्यमान सकल तपनिधान प्रत्यक्ष जाहला गंगा गया नैमिष पुष्कराणि काशी प्रयाग कुरुजांगलानि तिष्ठति देहे कृतभक्तिं पूर्वं गोविंद भक्तिं वहता नराणाम। जो भक्त गंगा जी का दर्शन करने जाता है, गंगा स्नान के लिए जाता है, उसके अंतःकरण में गंगा जी आ जाती है। एक भक्त तीर्थ यात्रा के लिए गया, शुद्ध भाव से, पूर्ण भाव से गंगा गया, गंगा जी का दर्शन, विश्वनाथ जी का दर्शन, वहां से गया जी निकट है, फिर गया जी का दर्शन करने गया। गया जी फल्गु में स्नान किया, विष्णु भगवान का दर्शन किया, अपने पितरों की मुक्ति के लिए उसने श्राद्ध तर्पण किया। फिर नैमिषारण्य में आया, ललिता अंबा का दर्शन किया, चक्र तीर्थ में स्नान किया, नैमिषारण्य में जो जो तीर्थ है उनका भी दर्शन किया। फिर पुष्कर तीर्थ आया, राजस्थान, ब्रह्म सरोवर में स्नान किया, वहां पर पूजन नाम चिंतन किया। फिर काशी आया, काशी से फिर प्रयाग गया, प्रयाग जी में संगम पर, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वहां पर स्नान किया, ध्यान चिंतन किया। कुरुक्षेत्र गया, जहां पर कृष्ण परमात्मा ने भगवद गीता सुनाई थी, वहां पर भी ब्रह्म सरोवर है, उस ब्रह्म सरोवर में स्नान किया, वहां पर ध्यान चिंतन किया। सारे तीर्थ उसके अंतःकरण में आ गए। जितने तीर्थों का दर्शन उसने किया वो तीर्थ स्वरूप हो गया है। मराठी में पुराने जमाने में माता पिता को पत्र लिखते समय ऊपर जो लिखते हैं, आदरणीय पिताजी, पूज्य पिताजी, ऐसा नहीं लिखते थे, लिखते थे तीर्थ स्वरूप पिताश्री। तीर्थ स्वरूप, तीर्थों के समान पवित्र। भाव बड़ा दिव्य है, अंतकरण का भाव शब्द में प्रकट हुआ है, आशय बहुत बड़ा है। माता पिता ये तीर्थों से बड़े हैं, ये भाव आ गया। सारे तीर्थ देह में आ गए हैं और उस तीर्थ करने वाले व्यक्ति का जो कोई दर्शन करता है उसे भी तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। हमारे बचपन में हमने देखा है कि जो लोग पंढरपुर श्री विठ्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए आषाढ़ी को गए थे, वो जब लौट के आए तो गांव के सारे लोग उनका दर्शन करने गए, उन भक्तों का दर्शन करने गए।
ये महात्म्य प्राप्त हो गया, तीर्थ दर्शन करने का ये परिणाम हुआ। इसमें भाव बड़ा है, भाव की सुंदरता है मनुष्य के जीवन में। जिसके अंतःकरण में शुद्ध भाव है वही सुंदर कहलाता है। एक अंग्रेजी में कहावत सुनी थी, हैंडसम इज ही हु डज हैंडसम। सुंदर वही है जो सुंदर करता है, जिसके कर्म सुंदर है, जिसके भाव सुंदर है। और अंतिम चरण में कहा है, गोविंद भक्ति वहता नराणाम। और जिसके अंतकरण में गोविंद भगवान की भक्ति प्रकट हो गई, वो तो गोविंद स्वरूप हो गया, तीर्थ स्वरूप हो गया। तीर्थ का महात्म्य बताया है। वी हैव टू थिंक ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। हमको सही चुनना है, गलत चुनना नहीं है। चातकाचिये कवणे मेघू पाणया सिधावे। चातकाचिये कवणे मेघू पाणया सिधावे। तेथ चराचर आघवे निवाले जेवी। चातक प्रार्थना करता है, जल के लिए प्रार्थना करता है, और मेघ दौड़ कर आता है, चातक के लिए दौड़ कर आता है, और सारे जगत को तृप्ति मिल जाती है, वर्षा होने लगती है, सभी तृप्त हो जाते हैं। वैसे संत महात्मा प्रार्थना करते हैं, और संत महात्मा की प्रार्थना के कारण वो परमात्मा जगत पर कृपा करते हैं। कबीरदास जी महाराज की प्रार्थनाएं दिव्य है, रविदास जी महाराज की प्रार्थनाएं दिव्य है। मीराबाई ने अपने लिए प्रार्थना नहीं की, जगत के लिए की है। हरि तुम हरो जन की भीर। सारे जगत का दुख दूर करो परमात्मा। संत अपने लिए नहीं मांगते, आता विश्वाम के देवे। आ हरि 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 हरि। आ आ आ आता विश्वात्मके देवे। एणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे, पसायदान हे। जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी प्रति वाढो। भूता परस्परे पडो, मैत्र जीवांचे।
दुरिताचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो, प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी, भेटो तया भूता, चला कल्पतरुचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलती जे अर्णव पियुषांचे, चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन, सोय रे होतु, किंबहुना सर्वसुखी, पूर्ण होनी तिही लोकी, भजिजो आदिपुरुखी अखंडित, आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये, दृष्टा दृष्ट विजये हुआवेज, एथ म्हणे श्री विश्वेश्वराओ, हा होईल दान पसाओ, एणे वरे ज्ञानदेवो, सुखिया जाहला, एणे वरे ज्ञानदेवो, सुखिया जाहला। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम